हाँ, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कुछ रूल होते हैं जिससे हम सीरीज़ के अगर नंबर नहीं दिए रहते तो हम नंबरों को एज्यूम करते हैं, जिससे हमको क्या होता है सॉल्व करने में क्या ईजी हो जाता है। तो पहला रूल क्या होता है, अगर हमको 3 नंबर एज्यूम करना है, सपोज स्मॉल ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड स्मॉल डी क्या है इट्स कॉमन डिफरेंस। देन अगर हमको 3 टर्म एज्यूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म तो हमारा ए ही रहेगा, अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी होगा, तो इधर होगा ए माइनस डी। अब ऐसा क्यों है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमको सम ऑफ ए पी दे रखा है, जिसमें सम जब हम इनका करेंगे तो ऑब्वियसली डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या ए की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं यहाँ पर ए मानता फिर ए प्लस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, तो ऑब्वियसली अगर सम होता तो उसमें दोनों टर्म रहते मेरे, उसमें कोई एक टर्म कैंसिल नहीं होता, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर 4 टर्म मानने, 4 टर्म ऑफ एन ए पी मानना ऑफ एन ए पी के अगर 4 टर्म माने तो पहला टर्म तो हमेशा ए मानेंगे, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या मानेंगे ए प्लस डी मानेंगे, और तीसरा टर्म मानेंगे ए प्लस 3d। सेम एज इट जहाँ पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव टर्म भी मान लेंगे। तो 5 टर्म सॉरी 5 टर्म ये हो जाएगा ए माइनस डी, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 3d। मानने के पीछे बेसिक बस लॉजिक यही रहता है कि जब भी हम उनको सम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए और हमें एक टर्म की वैल्यू पता चल जाए। अगर मैं कंटिन्यूस सीरीज़ में इसको मानूंगा तो होता क्या है, फिर वो हमारा कोई टर्म इसका कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि सारी प्लस में रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर ए और डी साथ में आएंगे तो फिर हम उसको सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या है ए पी का क्या एन टर्म ऑफ एन ए पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम दी एंड। मतलब हमको फर्स्ट सीरीज दे रखी है, मैं स्टार्टिंग नंबर दे रखा हूँ, लास्ट डिजिट भी दे रखा है, तो हम उसका nth मतलब बीच का कोई टर्म होगा nth, वो हम कैसे निकालेंगे, तो वही मान लेंगे लेट ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, और स्मॉल एल क्या है हमारा लास्ट टर्म। तो अब आपसे कोई पूछेगा इसका एन टर्म कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे ए एन लिखेंगे या ए एन लिखेंगे। ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन देन वी अप्लाई टू फाइंड द nth term of n series, then we apply this formula where L is last term, n is the number of term and D is the common ratio। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब और क्या कंडीशन होती है, अगर हमको
चलो इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है, AP में कोई सीरीज़ है, क्या दे रखी है 17, 14, 11, डैश अप टू -40। ये मेरे पास एक सीरीज़ दे रखी है। अब सीरीज़ दे रखी है AP में कैसे होगी, अगर मैं इसको माइनस करूँ, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -3 का आ रहा है। 14 में 17 जाएंगे -3, 11 में से 14 जाएंगे -3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3, इन दोनों का डिफरेंस -3। यहाँ पर ही -3 होगा डैश। तो अभी इस सीरीज़ में मेरे को फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, A इक्वल टू कितना दे रखा है 17, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। अब क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड इट्स सिक्स्थ टर्म, मतलब n या फिर A6 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे को फाइंड करना है इसमें। अब देखिए इसमें मेरे को लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगा, ये वाला फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो A6 इक्वल टू L लास्ट टर्म -40 माइनस कौन सा टर्म इसने पूछा, 6 टर्म, तो n इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर n इक्वल टू 6 -1 इंटू -3, तो ये हो गया -40, कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये हो जाएगा -40, और ये माइनस प्लस 15, तो ये कितना हो 15 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेंगे हमारे 35 25 माइनस के। तो ये हमारा जो 6 टर्म होगा वो क्या होगा -25, देयरफॉर A6 इक्वल टू -25, ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है मेरे को 6, 13, 20 डैश 216, ये मेरे को एक सीरीज़ दे रखी है। ये सीरीज़ किसमें है, AP में। ये सीरीज़ AP में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को, इसका क्या निकालना है, फाइंड इट्स मिडिल टर्म, फाइंड इट्स मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं अभी इसमें बता दूंगा आपको। अगर इवन होगा तो n+1/2 होता है, ऑड होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। नहीं सॉरी, अगर ऑड होता है तो n+1/2 होता है, और इवन होता है तो n/2 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या, इसमें 6 है, L क्या है मेरा 216 है। फाइंड इट्स मिडिल टर्म मेरे n की वैल्यू मेरे को इसमें पता नहीं है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर n टर्म मेरे को निकालना है, ये होता है an इक्वल टू क्या, an या फिर इसको an भी बोल लेते हैं। तो an कितना है 216 इक्वल टू 6 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इसमें कितना 6 6 12 1 13 7 का आएगा। ये इसमें +7 का है, इसमें +7 का डिफरेंस है। d इक्वल टू +7 इंटू 7, तो दिस इम्प्लाइज दैट 7 टाइम्स ऑफ n-1 इक्वल टू 6 माइनस कर देंगे 210, तो n-1 इक्वल टू 7 21 30, तो n इक्वल टू 31। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे मेरे पास 31। अब क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा, फाइंड इट्स मिडिल टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मेरा क्या है ऑड है, तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा n+1/2।
31 + 1/2 दैट इज 16। अगर इफ़ n = इवन होता तो हम यूज़ करते हैं n/2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।